हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टूल एनिमेशन चैनल में। आज की ट्यूटोरियल वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी कैरेक्टर को मैजिकल इफेक्ट से कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। इसके अलावा आप सभी एनिमेटर्स के लिए एक ऐसी एक्सीलेंट वेबसाइट लॉन्च हुई है जहाँ से आप अपनी एनिमेशन स्टोरीज या एनिमेशन प्रोजेक्ट के लिए फ्री एंड प्रीमियम डेटा बिना कॉपीराइट के यूज कर सकते हैं। ऐप यूजर हो या सॉफ्टवेयर यूजर हो, सभी के लिए आपको ट्यून्यूक वेबसाइट पर मिल जाएगा। ट्यूनिक एक ऐसी वेबसाइट है जहां खास एनिमेटर्स एंड स्टोरी क्रिएटर्स को हाई क्वालिटी एनिमेशन डेटा प्रोवाइड कराती है और साथ में आपको 50+ फ्री एनिमेटेड ह्यूमन कैरेक्टर्स भी मिलेंगे जिन्हें आपको 4 जून तक डाउनलोड कर लेने हैं। फिर उसके बाद आप फ्री में डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक गर्ल का कैरेक्टर ले रखा है। ये वही गर्ल कैरेक्टर है जिसको मैंने शॉर्ट एनिमेशन में यूज किया था। इस गर्ल कैरेक्टर के साथ इसकी एक आइस कन्वर्टेड इमेज कैरेक्टर भी है। इसको मैंने फोटोशॉप में बनाया है। इस गर्ल कैरेक्टर को मैं मैजिकल तरीके से इस आइस गर्ल की तरह कन्वर्ट कर दूंगा और साथ ही मैं इसके ऊपर एक मैजिकल इफेक्ट लगा दूंगा जो एक स्टार का इफेक्ट होता है। जो स्टार का इफेक्ट होता है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ये जो इफेक्ट है वो आप वहाँ प्ले करेंगे तो वो प्ले होता हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप इसको रेंडर करेंगे तो ये आपको प्ले होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये एक मूवी क्लिप है। मूवी क्लिप इसको इसलिए क्या है ताकि मैं इसके अंदर ग्लो दे सकूं। ग्लो तो आप इसके अंदर भी देख सकते हैं, अंदर इन स्टार्स पर भी आपको जो ग्लो है वो मिल जाएगा, लेकिन इसको बाहर से अलग तरीके से ग्लो मैंने दिया है। तो सबसे पहले मैं ये इफेक्ट बनाता हूं। जो ये गर्ल होगी वो धीरे धीरे इस आइस इमेज की तरह कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा मास्क का। मास्क को मैं एक सिंपल तरीके से यूज करके बताता हूं कि आप कैसे उसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर एक लेयर लेता हूं और इसका नाम मैं मास्क दे देता हूं। मास्क नाम देने के बाद पेन टूल लेता हूं और पेन टूल लेने के बाद यहाँ पर कुछ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैं कर्व जैसा कुछ ड्रॉ करता हूं। लाइन सीधी होगी लेकिन वो कर्व होंगे। कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लूंगा। एक लहराती हुई एक लाइन को मैं ड्रॉ करूंगा ताकि मैं इसमें शेप ट्यून भी दे सकूं और मास्क के साथ क्लासिक ट्विन एनिमेशन भी दे सकूं। अब यहां पर इसको मैं पूरा कवर कर लेता हूं। सिलेक्शन टूल लेंगे और ये जो स्ट्रोक का कलर है वो आप रेड रखिए ताकि ये आपको साफ साफ दिखाई दे। फिर बकेट टूल लेंगे और इसमें कलर कर देते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है इस इमेज को पूरा ही कवर करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा ये भाग दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा ये पार्ट दिख रहा है, तो इसको कवर कर लेते हैं। अभी इस शेप को हटा के देखते हैं तो ये पूरी कवर है। कंट्रोल Z करते हैं, थोड़ा इसे ऊपर की ओर करते हैं। अब इसके बाद इसको डबल टैप करेंगे, फिर F8 करेंगे। F8 करके इसको एक सिंबल बना देते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूं इफेक्ट और टाइप में इसे ग्राफिक ही रखेंगे। फिर इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद फिर हम इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर एक F6 लगाते हैं। यहाँ पे 50 फ्रेम पर एक F6 लगाएंगे और फिर बीच में एक F6 लगाते हैं। फिर इसमें दे देते हैं शेप ट्विन। अभी इसमें कुछ भी एनिमेशन नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पर लगाते हैं F6। F6 लगाने के बाद इसकी जो शेप होगी वो चेंज करेंगे। नीचे की जो लाइंस हैं जो कर्व करी थी उनको डिलीट कर देते हैं। पहले इस कलर को डिलीट, फिर यहाँ पर डिलीट, फिर यहाँ पर डिलीट, फिर यहाँ पर इनको डिलीट। पेन टूल लेंगे और पहले से अलग तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। फिर पेन टूल लेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक और इधर भी ऐसे ही कर्व करते हुए वहां पर ले जाते हैं। फिर यहाँ पर इसे मैच कर देंगे। फिर इसके बाद बकेट टूल लेते हैं और इधर कलर फिल कर देते हैं। अब यहाँ पर प्ले करके देखें तो कुछ ऐसा एनिमेशन हो रहा है। इसकी ये जो लाइन है वो एक एनिमेशन दे रही है। इस पॉइंट को ऑल्ट के साथ कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं तो इधर भी ये साथ में ऐसा ही एनिमेशन देगा। अब इस वाली की पर जाते हैं और इस वाली की पर इधर कुछ अलग ही लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। इसको डिलीट, ये लाइन डिलीट, ये लाइन डिलीट और इसे डबल टैप करके डिलीट। पेन टूल लेंगे, यहाँ पर भी ये एक और लाइन है, इसको भी डिलीट। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ड्रॉ करते हैं।
बकेट टूल लेते हैं और कलर फिल। अब यहाँ पर प्ले करें तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन हो रहा है। अब इसके बैक जाएं और फर्स्ट फ्रेम पे जाएं। अब यहाँ पर हम इसका जो मास्क है उसमें एनिमेशन करते हैं। यहाँ पर F6 लगाते हैं, फिर इसको ऊपर करते हैं, फिर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और क्रिएट क्लासिक ट्री लगा देंगे। अब यहाँ पर प्ले करते हैं तो कुछ ऐसा एनिमेशन हो रहा है। इसका हम ये भी एनिमेशन देखें तो साथ में आपको इसका भी एनिमेशन प्ले होता हुआ दिखेगा। इसकी जो फ्रेम है थोड़ी और बढ़ाते हैं ताकि धीरे धीरे से ये ऊपर की तरफ हो जाए। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लगा देते हैं मास्क। अब प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हम देखें ध्यान से, ये जो गर्ल कैरेक्टर है वो धीरे धीरे से आइस गर्ल की तरह ये कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अब भी ये ठीक नहीं है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसके पीछे पहले से ये नजर आ रही है कि ये जो इमेज है यहाँ पर रखी हुई है। तो मतलब ये है इमेज को भी मास्क लगाना पड़ेगा, जो ये सीन होगा वो अच्छे से बन पाएगा। तो उसके लिए यही जो मास्क है इसे कॉपी करते हैं, Ctrl+C से कॉपी करने के बाद जो इमेज की लेयर है नीचे वाली उसके ऊपर एक लेयर ले लेंगे और यहाँ पे इसका नाम मास्क दे देते हैं। मास्क नाम देने के बाद उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब पेस्ट करने के बाद इसका जो एनिमेशन है वो तो सीधा ऊपर जाएगा जितना इस की पर गया है। तो इस की पर सेम इतना ही एनिमेशन करने के लिए इसको भी उतना ही ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर इसे मैच करके देखें, लॉक हटा के देखते हैं इसका सेम मैच है या फिर नहीं। ओके, इसे एक बार सिग्नोराइज कर देते हैं। अब यहाँ पर मैच करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैच हो चुका है। अब यहाँ पे लगाते हैं क्लास ट्विन। अब प्ले करें तो दोनों ही एक साथ एक जैसा एनिमेशन करेंगे, लेकिन हमें नीचे वाले में कुछ अलग चीज करनी है। ऊपर वाले में क्या हो रहा है कि ये जो चीज है इसको नीचे वाले को हाइड कर देते हैं। ये जो हमने मास्क लगाया है वो धीरे धीरे इसको नीचे से दिखाना शुरू करता है कुछ इस तरीके से। लेकिन जो हमने मास्क यहाँ पर कॉपी करके रखा है, अगर हम उस पर भी यही चीज़ करेंगे तो वो भी सेम ऐसे ही वर्क करेगा। जैसे मैं इसको हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके मास्क लगा देता हूँ तो ये भी सेम ऐसे ही वर्क करेगा। लेकिन हमें इसको ये दिखाना है कि ये जो मास्क है वो नीचे से इसको दिखा रहा है। स्टार्टिंग में ये हाइड है लेकिन वो धीरे धीरे नीचे से दिखाएगा। तो उसके लिए इस ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करना है और यहाँ पर इसको डुप्लीकेट सिंबल कर देना है। लेकिन उससे पहले इसका जो एनिमेशन है उसको भी हटाना पड़ेगा। यहाँ पर इसको भी हटा देते हैं इस की को और फिर इसको करते हैं राइट क्लिक और डुप्लीकेट सिंबल। इसको इफेक्ट 2 नाम दे देते हैं, फिर इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर इसके अंदर जाते हैं। ये जो लाइंस हैं इनको नीचे की तरफ रखेंगे। तो ट्रांसफर टूल लेते हैं, ऑल्ट के साथ नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, कुछ इतना रख देते हैं। ये जो शेप है इसको डिलीट और इसको करते हैं इसके साथ मैच। अब ये जो लाइन है इनको Ctrl+C से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आते हैं, फिर इन लाइंस को डिलीट कर देते हैं, फिर यहाँ पर पेस्ट। ओके, ये शेप जो है ये सेलेक्ट हो रही है, इसको अलग से सेलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। फिर इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर पेस्ट करते हैं उस लाइन को। यहाँ पर प्ले करें तो शेप थोड़ी सी बिगड़ रही है, मतलब कि हमें इसको अलग से शेप देना पड़ेगा। इन सभी कीज को रिमूव करते हैं, रिमूव शेप ट्विन करते हैं। ये की और ये की दोनों ही सेम होंगी। फिर बीच में लगाते हैं F6, फिर यहाँ पर लगाते हैं शेप ट्विन, फिर यहाँ पे लगाते हैं F6। इसका जो शेप है वो डिलीट कर देते हैं और अपना नया शेप बनाते हैं। पेन टूल लेंगे और इधर एक ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्ले करके तो कुछ ऐसा एनिमेशन हो रहा है। अभी इसमें हमें कलर करना बाकी है। बकेट टूल लेते हैं और कलर फिल करते हैं इसके अंदर। यहाँ पे थोड़ा गैप है, देखें ध्यान से, तो इधर एक गैप है तो कलर फिल। फिर इधर आते हैं, यहाँ पर भी कलर फिल, फिर इधर आते हैं, यहाँ पर भी गैप है तो इस गैप को क्लोज। यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी फिल करके यहाँ पे कलर कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें एनिमेशन करके तो ये कुछ ऐसे एनिमेशन होगा। इस वाली की को ऑल्ट के साथ यहाँ पे रखते हैं
फिर इस वाली की पर आते हैं, इधर भी हम इसका जो शेप है वो डिलीट कर देते हैं और ये जो स्ट्रोक है वो भी डिलीट कर देते हैं। फिर पेन टूल लेंगे, पेन टूल से इसको भी अलग तरीके से ड्रॉ करेंगे। बकेट टूल और कलर फिल। अब यहां पर देखें तो कुछ ऐसा एनिमेशन हो रहा है, इसमें भी कलर फिल करना जरूरी है। अब बैक जाएं और यहां पर दोनों का एनिमेशन मैच करते हैं। इस वाली की पर आते हैं, इसको अनहाइड करते हैं और इस पे से लॉक भी हटा देते हैं ताकि इसको मैच करने में आसानी हो। अब यहाँ पर करते हैं मैच। यहाँ पर देखें तो लगभग ये मैच ही है, बस थोड़ा सा शेप जो है वो अलग है। अब यहाँ पे क्लासिक ट्री लगाते हैं और फिर प्ले करके देखते हैं। इसको हाइड करते हैं और यहाँ पर देखते हैं ये हाइड है, फिर ये धीरे धीरे से दिखने लग जाता है। इसको देखें, दोनों को मिलाकर तो यहाँ पर इसके पीछे कोई इमेज नहीं दिखेगी और ये भी सेम इसी ही पोज में ये मैच होता हुआ अपने आप को ही दिखाएगा। तो इस तरीके से आप इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी चीज में जिसको भी आप करना चाहें। या फिर आप कोई कैरेक्टर हो, जैसे कि चुड़ैल का कैरेक्टर है और उसको आप ह्यूमन कैरेक्टर में दिखाना चाहते हैं, या फिर कोई ह्यूमन का कैरेक्टर है और उसको आप चुड़ैल या फिर घोस्ट कैरेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस पर मैजिकल इफेक्ट लगाते हैं, यानी कि वो जो स्टार है उसको लगाते हैं। इसे करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करेंगे। मैं बैकग्राउंड को कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये जो स्टार है वो साफ साफ नजर आए। इसको सेलेक्ट करते हैं, ट्रांसफर टूल लेते हैं, इसको छोटा करेंगे, फिर यहाँ पे रखते हैं और फिर जैसे ये एनिमेशन प्ले होगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पे लगाते हैं F6। इस वाली की पर इसकी ऑपोसिटी को 0 कर लेंगे और थोड़ा नीचे रखते हैं। फिर एंड पे जाते हैं, यहाँ पर की लगाएंगे और इसे ऊपर कर लेते हैं। फेस के शेप को थोड़ा बड़ा करते हैं। अब यहाँ पे क्लासिटीन भी लगाते हैं, स्टार्टिंग में भी क्लासिटीन लगाएंगे और प्ले करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से इसके साथ मैच करता हुआ ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे लगाते हैं F6। इस वाली की पर इसको करेंगे छोटा शेप और इसकी ओपेसिटी को कर देंगे 0। यहाँ पर प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से हाइड हो जाएगा। स्टार का जो एनिमेशन है वो अभी इस तरीके से नहीं दिखेगा, जब आप इसको रेंडर करेंगे तब इसका स्टार का एनिमेशन दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पर इसकी फ्रेम बढ़ाता हूं, अब इसको रेंडर करके देखते हैं। तो स्टार का जो एनिमेशन है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। नीचे से वो धीरे से आएगा और फिर वो ऊपर जाकर धीरे से गायब हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज करते हैं, इसको कॉपी करेंगे। फिर से कॉपी करने के बाद इसके ऊपर एक लेयर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब इसे राइट क्लिक यहाँ पर करते हैं, डुप्लीकेट सिंबल, इफेक्ट इसका नाम है, इफेक्ट 3 नाम दे देते हैं, फिर ओके। इसके अंदर जाएंगे, ये जो लाइंस और कलर्स हैं इनको डिलीट कर देते हैं और ये जो लाइन है इसको वाइट कर देंगे। अब इस वाली की पर जाते हैं, इस वाली की पर भी सेम यही करेंगे, इसकी लाइन और कलर दोनों को डिलीट कर देंगे और इसको भी करते हैं वाइट। लेकिन यहाँ पर शेप देखें तो यहाँ पर डिलीट हो चुका है। इतने पार्ट को सिलेक्ट और इसको डिलीट। अब यहाँ पर एनिमेशन देखें तो ठीक है एनिमेशन, बस इसका जो कलर है वो वाइट कर देते हैं। फिर इस वाली की पर भी सेम इसके फिल और स्ट्रोक को डिलीट कर देंगे, इसके कलर को वाइट कर देते हैं। इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पे रखेंगे कॉपी करके, फिर इसको भी ऑल्ट के साथ यहाँ पर, और जो इनके स्ट्रोक के साइज होंगे उनको भी हम बड़ा रखेंगे। तो इसके जो स्ट्रोक का साइज है वो 5 कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं 5 कितना बड़ा है, थोड़ा और बड़ा करते हैं, इसको करते हैं 8। फिर इस वाली की पर आएंगे, इस वाली की पर भी इसको 8 कर देते हैं, इस वाली की पर भी इसको 8, सभी की पर इसको 8 साइज में कर देंगे। अब बैक जाते हैं। अब ये जो लाइन है इसको हम ग्लो देंगे, तो इसको सेलेक्ट करते हैं,
यहाँ पर ग्राफिक है, आपको यहाँ पर की पे जाना है। की पे जाएंगे तो तब ये फिल्टर आपको दिखाई देगा। मतलब आप ग्राफिक में भी आप ग्लो दे सकते हैं। ग्राफिक सिंबल आप जब कर रखा है तो आपको ग्लो का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, यानी फिल्टर का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। जब आप इसकी की पे सेलेक्ट करेंगे तब आपको यहाँ पर अलग से फिल्टर का ऑप्शन दिख जाएगा। इसमें वही सेटिंग्स हैं जो आपको मूवी क्लिप में मिल जाती हैं। यहाँ से इसको मैं ग्लो कर लेता हूँ। ग्लो में इसको वाइट कलर देंगे और यहाँ से लो से हाई करके इसको बढ़ाते हैं। कुछ इतना मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। इसको मैं नाम भी दे देता हूँ ग्लो, और ग्लो नाम देने के बाद इसको रखते हैं मास्क के नीचे। अब इस पे लॉक लगाते हैं, लेकिन इस पे एनिमेशन देना जरूरी है तो एनिमेशन को भी देते हैं। यहाँ पे लगाते हैं F6 लगाने के बाद इसको करेंगे ऊपर की तरफ जितना ये इसका मास्क जा रहा है। अब इस पे लॉक। अब देखते हैं किस तरीके से एनिमेशन दे रहा है। ये जो लाइन है वो हमें प्रॉपर नहीं दिख रही है, जबकि वो जो लाइन है वो दिखनी चाहिए। तो मतलब कि ये जो लाइन है वो ऊपर रखनी पड़ेगी। यहाँ पर रखे और इसका जो एनिमेशन है वो भी प्ले करें। तो उसके लिए यहाँ पर कीज लगानी है और क्लासिटीन भी देना है। यहाँ पर प्ले करें तो सेम उस इफेक्ट के साथ तो चल रहा है, लेकिन इसका जो शेप है वो बॉडी के हिसाब से नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, नीचे जाते हैं, जो ये गर्ल कैरेक्टर है इसी को ले लेते हैं। यहाँ पे लॉक हटाते हैं, इसको करेंगे कॉपी करने के बाद इसके ग्लो जो लाइन है, ग्लो लाइन, उसके ऊपर लेयर लेंगे, इसका नाम दे देते हैं मास्क, और फिर उस गर्ल कैरेक्टर को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको करेंगे ब्रेक। जब ये पूरी तरीके से ब्रेक हो जाए, ये जो शैडो है इसको भी डिलीट। जब ये पूरी तरीके से ब्रेक हो जाए तो इसको कर देते हैं ब्लैक। इसके स्ट्रोक को भी कर देते हैं 0 और फिर इसको करते हैं ग्रुप। राइट क्लिक करेंगे और मास्क लगा देंगे। अब इसे देखते हैं प्ले करके। तो इसकी जो लाइन है, अभी हम ध्यान से देखें तो लाइन यहाँ पर नजर तो आ रही है लेकिन वो ग्लो नहीं हो रही है। तो इसको रखते हैं ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर देखें तो इसकी लाइन भी यहाँ पर ग्लो होगी। और ये जो लाइन होगी एंड होते ही ये गायब हो जाएगी। तो आप इस तरीके से भी यहाँ पर जो है एक ग्लो इफेक्ट लाइन के साथ या स्टार के साथ दे सकते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग के साथ मुझसे पर्सनली फुल एनिमेशन स्टोरी बनाना सीखना चाहते हैं, अगर आप YouTube पे खुद की एनिमेशन स्टोरी बनाकर अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप लाइव एनिमेशन ट्रेनिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको हर तरह की एनिमेशन स्टोरी बनाना सिखाया जाएगा, चाहे ह्यूमन एनिमेशन हो, बर्ड एनिमेशन हो, हॉरर एनिमेशन हो या स्पूफ एनिमेशन हो। यह सीखने के बाद आप खुद का एक अच्छा एनिमेशन स्टोरी या वीडियो क्रिएट कर पाएंगे। इसमें 20 डेज की ट्रेनिंग क्लासेस होगी जो 2 मंथ में कंप्लीट होगी। इसे गूगल मीट पे लाइव सिखाया जाएगा जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होगी। अगर आप एनिमेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, www.toolyou.com पे जाइए, आवर कोर्स पे क्लिक करिए, ऑनलाइन लाइव 2D एनिमेशन पे क्लिक करिए, जहाँ शो मोर का ऑप्शन मिलेगा। उस पे आपको क्लिक करके नीचे जाना है, जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। फिल करने के बाद फिर ऐड टू बास्केट करिए, देन व्यू कार्ड, देन प्रोसीड टू बाय। यहाँ आप अपनी नॉर्मल डिटेल फिल करके किसी भी मेथड से बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद आपको नेक्स्ट बैच के ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहाँ से आप अपनी एनिमेशन क्लासेस की जर्नी शुरू कर पाएंगे। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। वहाँ से आप अपनी एनिमेशन वीडियोस के लिए फ्री एसेट्स जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, कैरेक्टर्स एंड मोर थिंग्स का लाभ उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।